सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपकी प्राचार्य श्रीमती अंजू जी को, पूरे स्टाफ को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में यहाँ पे आऊँ। दरअसल मैं झाबुआ और अलीराजपुर दोनों ज़िलों में पत्रकारिता करता हूँ। आज तक, इंडिया टुडे, सहारा समय, ऑल इंडिया रेडियो, हिंदुस्तान टाइम्स, पीटीआई, भाषा, ये जितने भी नेशनल चैनल हैं उसके लिए मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करता हूँ। दोनों ज़िलों में रिपोर्टिंग करता हूँ। और दूसरा जो लोकल लेवल पे मेरा चैनल है वो सीबी लाइव के नाम से है। मेरा जो पूरा नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म है सीबी, तो उसके नाम से है। और अगर आपने यूट्यूब पर देखते हो तो आप सीबी लाइव सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो जो विषय मुझे दिया गया है कि पत्रकारिता में क्या संभावना है आपके करियर की, किस तरीके से आप अपना उसमें भविष्य बना सकते हैं, तो देखिए, पत्रकारिता के तरीके बदल रहे हैं। नई तरीके की पत्रकारिता भी अब बाजार में है। अभी तक जनरली कहा जाता था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो परिचय दिया गया वो मेरा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा मीडिया बन गया है डिजिटल मीडिया। और डिजिटल मीडिया की रिच है वो गांव-गांव और फलियों-फलियों तक पहुंच गई है। जो पहले कहा जाता था कि दिल्ली या लंदन या अमेरिका में जो भी कुछ घटा वो आप तक आने में 2 या 4 दिन लग जाते थे, अब दिल्ली में अगर कनॉट प्लेस में कुछ हो रहा है तो सोंडवा के किसी भलिए में भी वो 5 मिनट में आ जाएगा। तो यही डिजिटल मीडिया है। और इसकी ताकत को जिसने पहचान लिया, उस ताकत को पहचान के सही दिशा में अगर काम किया तो इसमें भी करियर की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगा आपको और प्रैक्टिकल उदाहरण देख के आपको बताऊंगा। मैंने 21 साल पहले पत्रकारिता को अपना करियर बनाया था। तब मैंने दैनिक जागरण अखबार से शुरुआत की थी। उस समय जिला 1 हुआ करता था, मैं ब्यूरो चीफ हुआ करता था। लेकिन 2011 में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, प्रिंट मीडिया को छोड़ दिया। 2013 में मैं रेडियो में भी आ गया। मेरा शुरू से सपना था कि जो 4 सेगमेंट है मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, और चौथा होता है रेडियो पे जो जर्नलिज्म होता है, वो चारों करने का सपना था और मेरा चारों पूरा हो गया। चारों चीज़ें आज मेरे पास हैं। तो अब सवाल ये है कि करियर के रूप में तो ये मैंने अपना लिया, लेकिन इसमें क्या संभावनाएं होती है कि हम अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। तो मीडिया में अलग अलग काम होते हैं। जैसे आप टेलीविज़न पे देखते होंगे तो कोई एंकरिंग कर रहा है या रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो आपके दिमाग में सिर्फ वही पत्रकार है, लेकिन उसके पीछे भी कई जॉब होते हैं। जो कैमरामैन है, आज मैं अगर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे पीछे ये भी साथ में काम कर रहे हैं, तो ये भी एक करियर है। कैमरामैन भी एक करियर है। अब ये जो वीडियो बन रहा है जो आप लोगों के कार्यक्रम का, ये खबर के रूप में रिलीज होगा, इसको हमारा वीडियो एडिटर बनाएगा, तो वीडियो एडिटर को भी हम सैलरी देते हैं। तो वो भी एक अवसर है, वो भी एक मीडिया फील्ड का एक बड़ा काम है। तो एक होता है रिपोर्टर, जिसको आप सीधे तौर पे सामने देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या डिजिटल मीडिया में, और उसके पीछे के जो जॉब हैं जो ज़्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, जैसे मान लीजिए आपके एकलव्य में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैमरे को फेस कर सकते हैं, तो वो रिपोर्टर बन सकते हैं, यानी कैमरे के सामने चीज़ों को बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? अभी से होगी। आपके पास कंटेंट को प्रेजेंट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। उसके लिए आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। सीधी भाषा में बताऊं, मैं आपको अलग अलग चीज़ों से बताऊंगा कि क्या होता। पहले प्रिंट पे आता हूं। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है अखबार। अब अखबार में आपको अगर रिपोर्टर बनना है तो देखिए, पहले इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना चाहिए। ये 12th के बाद भी आप कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आपको मास्टर डिग्री मिलेगी, और 12th के बाद आप करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और इस डिप्लोमा और डिग्री दोनों का इस्तेमाल आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि साथ में मास कम्युनिकेशन भी आ गया। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो डीएवीवी में
इसका डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है। खंडवा में इसका फ्रेंचाइजी सेंटर है। जब आप इसकी मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है भोपाल में। वहाँ से आप देखिए कि कई लड़के पढ़ के देश भर में नाम कर रहे हैं। दीपक चौरसिया का नाम आपने सुना हो, वो भी माखनलाल चतुर्वेदी से निकले हैं। ब्रजेश राजपूत हैं, एबीपी के बड़े पत्रकार, वो भी वहीं से निकले हैं। सागर यूनिवर्सिटी और डीएवीवी यानी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कई कोर्स हो रहे हैं। डिप्लोमा कोर्स भी हो रहा है, साथ में डिग्री कोर्स भी हो रहे हैं। तो ये अगर आप डिग्री लेते हैं तो आपको जो बड़े बैनर हैं, आज तक है, एबीपी है, बीबीसी है, दैनिक भास्कर है, नई दुनिया है, पत्रिका है, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेंगी। लेकिन आपको साथ में मैं आपको बता दूं कि आगे वही बढ़ेगा जिसके नॉलेज और कंटेंट में दम होगा, चीज़ों को पेश करने का तरीका। तो जिसके कंटेंट में दम होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, देखिए डिग्री डिप्लोमा लेने से ही आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, उसमें से भी आपको कुछ बेहतर करके बताना पड़ेगा। तो अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। देखिए अखबार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो क्षेत्रीय खबरों के लिए टुकड़ी आती है झाबुआ अलीराजपुर की, और एक मेन पृष्ठ आता है, एक संपादकीय पेज आता है। तो आप लोग संपादकीय पेज जरूर पढ़ो, उसमें देश दुनिया और क्षेत्र की प्रमुख खबरों का जो विश्लेषण होता है वो उसमें आपको मिलेगा। फ्रंट पेज जरूर पढ़ें क्योंकि उसमें आपको देश दुनिया या प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। तो वो खबरें क्या हैं, कैसे लिखी गई हैं, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आगे जाके उसका फ़ायदा होगा जब इस फील्ड में आप आगे आने की सोचेंगे। और साथ में अगर आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कई प्लेटफॉर्म अब डिजिटल पर हैं। दैनिक भास्कर, पत्रिका, नई दुनिया, आज तक, इंडिया टुडे, बीबीसी, ये सब आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगे और आपको यूट्यूब चैनल भी इनके मिलेंगे। तो यहाँ पर जाके आप अपना स्टडी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको तरीका मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से खबरें पेश की जा रही हैं, कैसे कंटेंट को बताया जा रहा है। तो वो जब आप, जैसे मैंने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, बता दूं आपको, कोई डिग्री नहीं ली है, मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, लेकिन सिर्फ देख के, अखबार पढ़ के, एक ज़माने में रेडियो पे बीबीसी लंदन आया करता था, उसको सुन के अपने आप को तैयार किया और इस फील्ड में मैं आ गया। अगर मुझे देख के सोचेंगे कि हम भी इसी फील्ड में कल से आ जाएं तो काम बनेगा नहीं। उसके पीछे आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी और साथ में नॉलेज अपना अच्छा जितना आप गेन कर सकें, उसके बगैर काम नहीं होगा। मैंने एलएलबी की, एलएलएम किया, रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया, मास्टर ऑफ डिजास्टर लॉ किया। तो पढ़ाई अभी भी जारी है, अभी भी मैं पीएचडी की प्रक्रिया में हूँ। तो ये पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है। आप अब जिस दिन आपने अपने आप को संपूर्ण मान लिया, उस दिन काम खत्म आपका। तो प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। अब डिजिटल मीडिया की ओर हम आते हैं। डिजिटल मीडिया जो मैंने आपको बताया, आपने न्यूज वेबसाइट देखी है, पोर्टल, पोर्टल के बारे में जानते हैं? झाबुआ लाइव का जो परिचय दे रहे थे ना, दरअसल झाबुआ लाइव न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल हमारा सीबी लाइव है। कभी आप गूगल पे जाना, www.jhabualive.com सर्च करेंगे तो आपको झाबुआ अलीराजपुर की सभी खबरें लिंक के जरिए मिल जाएंगी। तो डिजिटल मीडिया में भी ये 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, एक न्यूज़ पोर्टल और एक यूट्यूब चैनल। और यही हम लोग ऐप बना देते हैं, तो ऐप पर जाएंगे आप तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जो डिजिटल मीडिया में क्या क्या पद होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, तो डिजिटल मीडिया में भी आपको कॉपी एडिटर की पोस्ट मिलती है, आपको रिपोर्टर की पोस्ट मिलती है, आपको वीडियो एडिटर की पोस्ट मिलती है। तो ये डिजिटल मीडिया में भी ये पोस्ट होती है जिस पर आप काम कर सकते हैं और आप अपना पैसा कमा सकते हैं, इसको आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे फास्ट अपडेट डिजिटल मीडिया का है, इसलिए डिजिटल मीडिया में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, भरपूर संभावनाएं हैं इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इस समय जिस उम्र में हैं
इस उम्र में आप अभी से तय करें कि आपको बनना क्या है, और जो भी तय करें, जरूरी नहीं कि आप मीडिया का तय करें, जो भी आपने मन में सोचा, अगर आप मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं, फील्ड बुरी नहीं है। धारणा इसके बारे में लोगों ने गलत बना रखी है, और अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। कोई फील्ड ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि हमारे यहाँ सब साफ सुथरा है। अच्छे लोग और बुरे लोग ये हर फील्ड में हैं। आप अपना करियर बनाना चाहें तो मीडिया फील्ड बुरी नहीं है, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी।